डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। पूरे आलम में सन्नाटा छा चुका है। रन मुरीद हो या शुभ शुभ सरकार के मुरीद हो, सब सख्ते में जा चुके हैं क्योंकि हमारे मुरीद साहब इस दुनिया से जा चुके हैं। वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन। आज हम जायजा लेने वाले हैं नमक हराम की लास्ट एपिसोड का। तो ड्रामे के चिट्टे चिट्टे खोल के हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को वन लाइन में सुना देता हूँ। अगर किसी ने ड्रामा नहीं देखा तो इस ड्रामे का एक मेन कैरेक्टर होता है नौकर, जिसका मालिक इतना पैंडक होता है जो कि अपने नौकर की वालदा के साथ ज्यादती करता है, और उस ज्यादती के बाद वो बेचारी एक बला की हसीन खूबसूरत नौकरानी होती है। तो नौकर की माँ वो कर लेती है खुदकुशी। तो नौकर का नाम होता है मुरीद, जो कि 27 साल बदला लेने की आड़ में अपने मालिक जो के अमीन कुरैशी उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की गेमें खेलता है। जैसा कि उसकी बेटी को अगवा करवा के उसकी इज्जत बचाने के लिए उसे खुद निकाह कर लेता है, और इस दौरान इन दोनों को हो जाता है लव। हर ड्रामे में लव वाली पैंडकी इन्होंने जरूर लगानी होती है। मालिक का नाम अमीन कुरैशी होता है। अमीन कुरैशी का नाम सिर्फ अमीन है, लेकिन ये होता है एक हफ्सी दरिंदा। इसके अलावा मुरीद का दोस्त जिसका नाम होता है मुस्तफा, वो इसकी भी बेगम के साथ सेटिंग कर लेता है और उसकी वहां से तलाक करवा देता है। पर अमीन कुरैशी की इन छोटी छोटी कमजोरियों से मुरीद बहुत फायदा उठाता है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे तो चलते हैं लास्ट एपिसोड की तरफ। तो वीडियो का आगाज कुछ ऐसे होता है कि मुरीद अपने मालिक को, मतलब जो कि होता है अमीन कुरैशी, जो कि उसका ससुर भी लगता है, उसको घड़ीस के अपनी दहलीज पे लेके आता है और उसकी तरफ बंदूक तान के कहता है कि ये वही जगह है जिधर मेरे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप ने अपनी जिंदगी गुजारी और सारी उम्र तेरे बाप दादा की खिदमत की। और गुस्से में आग बगोला होकर उसकी तरफ बंदूक तानता है कि इतनी देर में अस्मा बेगम आ जाती है, अमीन कुरैशी की बेटी और मुरीद की बेगम, जो कि आके अपने अब्बा जी को बचा भी रही होती है और मुरीद को भी कह रही होती है कि मत करो प्लीज, मत करो प्लीज, मत करो। मुरीद जो के कब्ज वाली टट्टी की तरह टीट हो जाता है और अपनी बेगम को कहते बेगम आप साइड पे हो जाए, लेकिन नहीं। इतनी देर में अस्मा बेगम कहती है कि मुरीद मैं मां बनने वाली हूँ, जिसको सुन के मुरीद के भी छट्टे टाट हो जाती हैं और अमीन कुरैशी को वहीं पे छोड़ देता है। उसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। अगले ही सीन में मुरीद 700 वाली पठानों से ली हुई सफेद शाल को पहन के खुद को मुर्तसिम समझते हुए बड़े रोब से चारपाई पे बैठा होता है कि इतनी देर में अस्मा बेगम उसके पास आके बैठती है और उससे सवाल करती है कि तुम्हें बाप बनने की कैफियत कैसी लग रही है, मतलब कि तुम्हारे अंदर की जो फीलिंग्स है वो क्या है, वो मुझसे भी शेयर करो, तुम्हारे अंदर की क्या फीलिंग चल रही है। जिस पे मुरीद उसको एक घुन्नी से स्माइल देता देखता है और अंदर ही अंदर हकीम सुलेमान को दिल से दुआएं दे रहा होता है। और उसके बाद वो देखता है अपने अब्बा जी की फोटो की तरफ और तस्वीर को देख के उड़ता है और अपने अब्बा जी से बातें करते करते कहता है कि जाते जाते आपने हकीम का नंबर देकर मुझ पे एहसान कर दिया। और इसी खुशी में वो अपने अब्बा जी से और अपनी वालदा से कहता है कि इसी खुशी में आज आप हमारे साथ आखिरी दफा खाना खाइए क्योंकि हम घर छोड़ने वाले हैं। तस्वीरें उतार के अस्मा बेगम और वो दो बेजान तस्वीरें और मुरीद खाना खा रहे होते हैं कि उसके बाद खाना खा के मुरीद अपने घर की एक एक चीज को देख रहा होता है कि उसको याद आता है कि उसने एक डायरी छुपा के रखी थी जिसमें उसने गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी। जब वो अपने बिस्तरे को ऊपर से उठा के नीचे देखता है तो वहां से डायरी गायब होती है क्योंकि वो पकड़ लेती है अस्मा बेगम जी। जब मुरीद अस्मा बेगम से पूछता है कि आपने वो मेरी गंदी बातों वाली डायरी पढ़ तो नहीं ली, तो उसके बाद मुस्कुरा के अस्मा बेगम क्या जवाब देती है आप खुद ही देख लें। जिस बात में ना बहुत ताकत होती है, जितना भी छुपा लो छुपते नहीं। जी सच्चे जज्बात, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? उसके बाद ये लोग पैकिंग करना शुरू हो जाते कि पैकिंग के दौरान अमीन कुरैशी अपनी शरले वाली पिस्तौल लेके अस्मा के पास आता है और पूछता है कि कहाँ है मुरीद। इतनी देर में मुरीद भी पीछे से अपनी पिस्तौल लेके आ जाता है। दोनों 16 वर्सेस 16 वाली परफॉर्मेंस चालू होती है। वही फिर से मरहला शुरू हो जाता है। अस्मा दोनों को बचाना शुरू कर देती है, अपने वालिद को कहती है कि प्लीज आप कुछ ना करना। फिर अस्मा मुरीद को बचाने के लिए आगे होती है कि इतनी देर में अमीन कुरैशी मुरीद के से मौत की सवारी पे बैठा देता है, मतलब कि गोली मार देता है और अपने जो हीरो है मुरीद वो इस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं और अमीन कुरैशी वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद मुरीद जमीन पे गिरता है। मुरीद के मुंह पे एक सफेद सी रोशनी आती है और जब मुरीद यूं करके पीछे देखता है तो धुएं में 2 पांव आ रहे होते हैं। ऐसे लगता है सलमान खान की दबंग वाली एंट्री होगी। वो होती है मुरीद की माँ, जो कि मुरीद को लेने आई होती है और मुरीद अपनी माँ को देख के खुश हो रहा होता है कि इतनी देर में मुरीद की जान निकल जाती है।
देती है। और उसके बाद अमीन कुरैशी को अदालत सजा सुना देती है। और उसके बाद मुरीद का बच्चा बड़ा हो जाता है, वो अपने बाप की कब्र पे फूल डालता है, एक मोटिवेशनल सा डायलॉग मारता है। और उसके बाद अस्मा की रात को आंख खुलती है तो देखती है कि मुरीद रूह की शक्ल में वही पठाना वाली 700 वाली शॉल पहन के आता है और जॉन इलिया के शेर, अहमद फराज के शेर, सारे शायरों के शेर सुना के चला जाता है। उसके बाद हो जाता है एंड। लेकिन ये काहे का एंड, काहे का इंसाफ, मतलब कि 27 साल मालिक नौकर की मारता रहा, एंड पे नौकर को ही मार दिया, मतलब कि क्या। सुना था कि मेहनत का फल मिलता है, लेकिन 27 साल मेहनत करने के बाद अपने मुरीद को मिली तो सिर्फ मौत मिली। मतलब ये काहे का इंसाफ किया। ये वीडियो थी सिर्फ एक फन पर्पस के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आगे हम किसका जायजा ले। तो अगर आप ये चेहरा पहली दफा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।